क्या लड़की के बारे में पता चला कि क्या लड़की बयान के बारे में जो थोड़ा यहाँ अपने सूत्रों के माध्यम से पता लगा है तो यही कहा है कि लड़की जो है 2-2.5। दोस्तों, कोर्ट की गवाही और बड़ा सवाल मेरठ से सामने आया। अपहरण और हत्या का ये मामला बीते कई दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रखे हुए है। एक तरफ एक मां की दर्दनाक मौत और दूसरी तरफ एक युवती का अपहरण और तीसरी तरफ कानून व्यवस्था पर उठते गंभीर सवाल। ये मामला सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रह गया, बल्कि अब ये सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी बहस का विषय बन चुका है। पूरा मामला 8 जनवरी को उस वक्त और गंभीर हो गया जब पुलिस ने मुख्य आरोपी पारस सोम को गिरफ्तार करने का दावा किया और साथ ही अगवा की गई लड़की की बरामदगी की जानकारी दी। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद लोगों को उम्मीद जगी कि अब सच्चाई सामने आएगी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर लड़की का क्या कहना है? क्या वाकई ये अपहरण था या कहानी कुछ और है? पूरा मामला मेरठ के सरधना क्षेत्र कपसार गांव से जुड़ा है। आरोप है कि खेत पर जाते वक्त मां के सामने ही बेटी को जबरन खींचकर ले जाया गया। मां ने जब इसका विरोध किया तो छीना झपटी हुई। इसी दौरान मां को धारदार हथियार से गंभीर चोट लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मां की मौत के बाद मामला पूरी तरह से हत्या और अपहरण में बदल गया। गांव में तनाव फैल गया, सड़क पर प्रदर्शन शुरू हो गए और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए जाने लगे। लगातार बढ़ते दबाव के बीच 8 जनवरी को पुलिस ने आरोपी पारस सोम को गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस का कहना था कि आरोपी फरार चल रहा था, लेकिन टीमों ने घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया। इसके साथ ही पुलिस ने यह भी कहा कि अगवा की गई लड़की को सकुशल बरामद कर लिया गया है। यही वो मोड़ था जहां से कहानी ने नया रूप लेना शुरू कर दिया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ आरोपी का नहीं था, सवाल लड़की के बयान का था। गांव, परिवार और राजनीतिक दलों का दावा था कि ये साफ साफ अपहरण और हत्या का मामला है, लेकिन आरोपी पक्ष शुरू से ही इस दावे को नकारता रहा है। आरोपी पारस सोम के वकीलों का कहना था कि दोनों के बीच पिछले 2 से 3 सालों में आपसी संबंध थे। उनका दावा था कि लड़की अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी, लेकिन जब तक लड़की खुद कुछ नहीं कहती तब तक ये सिर्फ दावे और आरोप ही माने जा रहे हैं। 11 जनवरी को मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया जब भारी पुलिस फोर्स के बीच आरोपी पारस सोम को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस को आशंका थी कि कहीं कोई हंगामा न हो जाए। इसी बीच एक और अहम बात सामने आई। पीड़िता को मीडिया की नजरों से बचाकर दूसरे कोर्ट में पेश किया गया। इस कदम ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? क्या पुलिस किसी दबाव में थी या फिर स्थिति वाकई इतनी संवेदनशील थी? पीड़िता की कोर्ट में गवाही सबसे बड़ा खुलासा। अब तक हर कोई यही जानना चाहता था कि कोर्ट के अंदर पीड़िता ने क्या कहा। इसी बीच यूपी तक की टीम ने आरोपी पारस सोम के वकील से खास बातचीत की। आरोपी के दूसरे वकील विक्रांत गोस्वामी ने कई अहम दावे किए हैं। वकील के मुताबिक पीड़िता ने कोर्ट में बयान दिया है कि वो पिछले 2 से 3 सालों से आरोपी पारस सोम के साथ रिलेशनशिप में थी। आरोपी ने उनके साथ कोई जबरदस्ती या गलत काम नहीं किया है। वो अपनी मर्जी से उसके साथ गई थी। मां को जो चोट लगी वो किसी जानबूझकर किए गए हमले में नहीं, बल्कि छीना झपटी के दौरान लगी। आरोप है अपहरण का और हत्या का, ये सब उसने कहा, उसने नहीं की। हाँ, उसने कहा कि मैंने कोई हत्या नहीं करी है, कि वो बलकटी जो है छीना झपटी में उसकी मम्मी को लग गई है और जो है उसने कोई हत्या नहीं करी है। क्या लड़की के बारे में पता चला कि क्या बयान? लड़की के बारे में जो थोड़ा यहाँ अपने सूत्रों के माध्यम से पता लगा है तो यही कहा है कि लड़की जो है 2-2.5 साल से रिलेशनशिप में थी और उसने जो बयान में कहा है कि उसने लड़के ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं करा है और छीना झपटी में ही बलकटी लगी है। उसने भी यही कहा। वकील का दावा है कि पीड़िता ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा कि ये कोई प्लान्ड किडनैपिंग नहीं थी। पीड़िता के इस कथित बयान के बाद अब मामला और उलझता हुआ नजर आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर दोनों के बीच आपसी संबंध थे तो फिर मां की मौत कैसे हुई? अगर अपहरण नहीं था तो फिर गांव में इतना बड़ा बवाल क्यों हुआ? और अगर पीड़िता सच कह रही है तो क्या शुरुआती धाराएं बदली जाएंगी? दूसरी ओर पीड़िता के परिवार का कहना है कि वे इस बयान से सहमत नहीं हैं। परिवार का आरोप है कि लड़की पर दबाव बनाया जा सकता है। परिवार का कहना है कि अगर बेटी अपनी मर्जी से गई होती तो मां क्यों रोकती?
और अगर मां ने रोका ही नहीं होता तो झड़प कैसे होती। परिवार इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। इस केस ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। कई दलों के नेता पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। प्रशासन पर लापरवाही और पक्षपात के आरोप भी लगाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई होती तो मां की जान बच सकती थी। वहीं प्रशासन का कहना है कि कानून के तहत निष्पक्ष जांच की जा रही है। अब पूरा मामला कोर्ट की प्रक्रिया पर टिका है। पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक सबूत और गवाह, इन सब के आधार पर ही तय होगा कि ये मामला अपहरण है और हत्या का है या आपसी विवाद का दुखद अंत है। फिलहाल आरोपी पारस सोम न्यायिक हिरासत में है और जांच जारी है। मेरठ का ये मामला हमें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर करता है कि सच्चाई तक पहुंचना कितना जटिल हो सकता है। हर कहानी के कई पहलू होते हैं, आरोप, बचाव, बयान और सबूत। अब देखना ये होगा कि अदालत की कसौटी पर कौन सी कहानी टिकती है और पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिलता है। तो आरोपी पारस सोम के वकीलों का दावा है कि उनके सूत्रों के मुताबिक पीड़िता ने कोर्ट में अपने बयान में ये सारी बातें कही है। हालांकि ये बयान सीधे तौर पर सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन वकील की तरफ से किए गए दावों ने पूरे मामले को एक नया मोड़ दे दिया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने आरोपी पारस सोम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। फिलहाल पारस पर हत्या और अपहरण दोनों गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी शुरुआती दौर में है और हर एंगल से मामले की पड़ताल की जा रही है। दरअसल 8 जनवरी की सुबह मेरठ के सरदना क्षेत्र कपसार गांव से एक सनसनीखेज खबर सामने आई थी। आरोप था कि एक लड़की के कथित अपहरण का विरोध करने पर उसकी मां की बेरहमी से हत्या कर दी गई है और आरोपी पारस सोम लड़की को जबरन अपने साथ ले गया है। इस घटना के बाद पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। गुस्साए ग्रामीण सड़क पर उतर आए। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि पुलिस को भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी। मृतक महिला दलित समाज से बताई जा रही थी, जिस वजह से मामला सामाजिक और राजनीतिक रूप से और ज्यादा संवेदनशील हो गया। घटना के तुरंत बाद आरोपी पारस सोम मौके से फरार हो गया। पुलिस पर सवाल उठने लगे कि आखिर आरोपी इतनी आसानी से कैसे भाग निकला। लगातार प्रदर्शन, नारेबाजी और चक्का जाम के चलते प्रशासन पर भी दबाव बनाए गए हैं। लगातार ये सवाल उठता रहा कि लड़की कहां है, उसकी हालत कैसी है, क्या वो सुरक्षित है। पुलिस ने दावा किया कि टीमें बनाई गई हैं, संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है और सर्विलांस के जरिए लोकेशन ट्रेस किया जा रहा है। लगभग 60 घंटों की मशक्कत के बाद मेरठ पुलिस ने सहारन पुलिस के साथ मिलकर शनिवार देर शाम बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने रुड़की से आरोपी पारस सोम और अगवा की गई लड़की को बरामद करने का दावा किया। इस बरामदगी के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली, लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं हुए, क्योंकि अब सबसे अहम सवाल यह था कि लड़की का बयान। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत भी गर्मा गई। समाजवादी पार्टी के कई नेता मेरठ पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने सरकार और पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। सपा नेताओं का कहना था कि अगर समय रहते पुलिस ने कार्रवाई की होती तो एक मां की जान नहीं जाती। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के स्थानीय और क्षेत्रीय नेता भी मौके पर नजर आए। बीजेपी नेताओं ने परिवार को सांत्वना दी और निष्पक्ष जांच का भरोसा दिलाया। मामले में भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी खुलकर मोर्चा संभाला। उन्होंने इस घटना को दलित उत्पीड़न से जोड़ते हुए सरकार पर निशाना साधा। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं है, यह सिस्टम की नाकामी का उदाहरण है। उनकी एंट्री के बाद प्रशासन और ज्यादा अलर्ट मोड में आ गया। सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई। बरामदगी के बाद आरोपी पारस सोम को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट परिसर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात रहा। किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार था। कोर्ट ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं दूसरी तरफ पीड़िता को कोर्ट के निर्देश पर काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। काउंसलिंग का मतलब ये बताया गया है कि लड़की बिना किसी दबाव के अपनी बात रख सके, मानसिक रूप से स्थिर होकर आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सके। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ी चुनौती पुलिस और कोर्ट के सामने यही है कि पीड़िता के कथित बयान और परिवार के आरोपों के बीच सच क्या है। एक तरफ आरोपी पक्ष दावा कर रहा है कि दोनों के बीच आपसी संबंध थे, कोई जबरदस्ती नहीं हुई। दूसरी तरफ मृतक महिला के परिवार का कहना है कि बेटी को जबरन ले जाया
पाया गया, विरोध करने पर मां की जान ली गई। इन दोनों दावों के बीच सच्चाई तक पहुंचना जांच एजेंसियों के लिए आसान नहीं है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम, फोरेंसिक साक्ष्य, कॉल डिटेल और गवाहों के बयान, इन सभी के आधार पर केस की दिशा तय होगी। कोर्ट के अगले आदेश और पीड़िता की काउंसलिंग रिपोर्ट इस केस में बेहद अहम मानी जा रही है। मेरठ का ये मामला अब सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं रह गया है, ये कानून, समाज, राजनीतिक और इंसाफ की लड़ाई बन चुका है। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि सच्चाई क्या है और दोषी को कब सजा मिलेगी। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।